माना किसको जाता है? जो वैसा नहीं है। अगर वो साधु हो ही गए तो मानने की क्या बात है, वो तो साधु है ही। फिर हम कहते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो बादाम तो खरीद सकते नहीं है, इसलिए जो मूंगफली खाते हो उसको ही बादाम मान लो, या जो चने खाते हो चने को ही बादाम मान लो। तो माना कहाँ जाता है? जब वो वैसा नहीं है। चना बादाम नहीं है ना, मूंगफली बादाम नहीं है, तो भी उसको मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि बादाम के पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। तो उस व्यक्ति को आप साधु मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि अनन्य भाग स माम भजते, क्योंकि अब वो मेरा अनन्य भक्त हो गया है नहीं अभी वो साधु, उसको टाइम लगेगा। अभी तो उसने माना है अपने आप को। अनन्य भाग भजते माम, और सम्यक व्यवस्थितो ही से, बहुत गूढ़ रहस्य है इस श्लोक में। पीछे दूसरे अध्याय में एक जगह आया था, वहां पर था उसकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित हो गई है। चतुर्थ में हाँ वो ठीक है, वो भी दूसरे अध्याय में। वहां बुद्धि के लिए कहा है सम्यक व्यवस्थित, उसकी बुद्धि सम्यक। तो वहां पर क्या कहा है? बुद्धि, उसकी बुद्धि ने सम्यक मान लिया है। और यहां पर क्या है? सम्यक व्यवस्थितो ही सह, वो व्यक्ति सम्यक व्यवस्थित हो गया। वहां उसकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित हो गई थी, वहां तो बुद्धि ने मान लिया था ये ठीक है। लेकिन बुद्धि तो बदल भी जाती है। कुछ चीजें हम बुद्धि से मान लेते हैं, आज मान लेते हैं कि ये ठीक है, और हो सकता है कि 2 साल बाद हमारी बुद्धि बदल जाए तो हम उसको ठीक ना माने। लेकिन जिसको आत्मा ठीक मान लेती है वो कभी चेंज नहीं होता है। विचार तो चेंज होते हैं, लेकिन जो हृदय में, आत्मा में एक जो संकल्प बैठ जाता है ना व्यक्ति के, या उसको कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो चला जाता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर सह सम्यक व्यवस्थित है, वो सम्यक व्यवस्थित हो गया। सम्यक व्यवस्थित मतलब क्या, और अनन्य भाग मतलब क्या? ये 2 शब्द बहुत चिंतन करने योग्य हैं। अनन्य भाग का मतलब होता है कि वो ईश्वर के अलावा और किसी को अपना सहारा, अपना आश्रय नहीं मानता है। ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं, ये उसने मान लिया है। और ये किसने मान लिया है? मन ने नहीं माना, बुद्धि ने नहीं माना, उस आत्मा ने मान लिया है। आत्मा के जो निर्णय होते हैं ना, तो उसमें पूरा रूपांतरण ही हो जाता है, मतलब मैंपन चेंज हो जाता है। सारी साधना क्या है? मैंपन को चेंज करने की। मैंपन को चेंज करने का मतलब अपना जो अस्तित्व, व्यक्तित्व है, उसका रूपांतरण करने की। और ज्यादा व्यवहारिक भाषा में बोलूं तो अपने अहंकार को बदलने की। अहंकार किस किस रूप में होते हैं हमारे? एक तो घमंड के रूप में, उसको हटा दीजिए। विशुद्ध रूप में अहंकार कौन से होते हैं? मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं अध्यापक हूं, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं। ये अहंकार हैं हमारे। इस व्यक्ति ने इस अहंकार को बदल दिया है। इस व्यक्ति ने अपना अहंकार क्या बना लिया है? मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। मैंपन ही चेंज हो गया। मैंपन 3 तरीके से चेंज होता है, उसके 3 उपाय हैं अपने मैंपन को चेंज करने की। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग, और तीसरा है भक्ति योग।
ज्ञान योग से मैंपन कैसे चेंज होता है, कैसे परिवर्तन होता है मैं में? ज्ञान योग में परिवर्तन होता है, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा हूं, मैं इस सारे प्रपंच से झंझावात से अलग हूं। और वो ऐसा आचरण करता है वो ज्ञानी। पहले भी आया था ना ये, जो आज ये प्रश्न पूछ रहे थे कि कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं सब में, मुझ में सब है, मैं सब में नहीं हूं। ये जो प्रसंग आया था तो उसमें क्या बताया था? वहां पे ये बताया था कि मैं सारी सृष्टि की रचना करता हूं लेकिन मैंपन को नहीं डालता उसमें। और हम मनुष्य भी अपनी एक सृष्टि की रचना करते हैं। हर मनुष्य अपनी एक सृष्टि बनाता है, घर परिवार बनाता है, या शरीर में अपने शरीर के माध्यम से कुछ अपना एक परिवार बनाता है, भले ही वो आश्रम गुरुकुल का परिवार हो, गृहस्थ का परिवार हो, वानप्रस्थ का हो, ब्रह्मचारी का हो, एक सृष्टि रचाते हैं ना हम अपनी। ये जो गुरुकुल परिवार है ये हमारी सृष्टि ही तो है, और क्या है। लेकिन हम इस सृष्टि में मैंपन को जोड़ देते हैं, निर्लिप्त नहीं रहते हैं इससे। हम उसको अपना स्वरूप मानने लग जाते हैं, और उसको भी ना माने तो कम से कम इस शरीर को मानने लग जाते हैं, बुद्धि को मानने लग जाते हैं, इसको मैं मानते हैं हम। आप कहीं जाएं और कोई आपसे पूछे कि आपका परिचय, बोले मैं पतंजलि योगपीठ परिवार से, वहां का ब्रह्मचारी, स्वामी जी महाराज का शिष्य, यही तो परिचय देते हैं ना। और जब यहाँ से अतिरिक्त आप अपनी कहीं रिश्तेदारी में चले जाएं कि आप कौन, तो आप अपने माता पिता का नाम लेते हैं, हम फला फला के पुत्र हैं, उनकी पुत्री हैं। और आप इन दोनों से अतिरिक्त कहीं चले जाएं, वहां पूछें कि आपकी योग्यता, तो जी मैंने MA किया है, BA किया है, मैं वहां पे पढ़ाता हूँ, मैं वहां पे सेवा करता हूँ, मैं वहां पे आचार्य हूँ, यही परिचय तो देते हैं हम। तो ये सब क्या है कि इस सृष्टि के साथ हमने मैंपन को जोड़ लिया है। और ये साधना क्या है? अनन्य भाग होना और सम्यक व्यवस्थित होना, मैंपन को चेंज करना। तो एक तो ज्ञान योग इसका उपाय है। ज्ञान योग में ये व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं इन सब से निर्लिप्त हूं, और वो ऐसा आचरण करता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा हूं। ना शरीर से मेरा नित्य संबंध है, ना संसार से मेरा नित्य संबंध है। एक व्यवस्था के तहत, कुछ काल के तहत इन सब से मेरा संबंध हुआ है, और उसको सुंदरतम तरीके से निभाना है। शरीर के साथ जो संबंध हुआ है, इस शरीर के संबंध को भी सुंदरतम तरीके से निभाना है। और इन व्यक्तियों के साथ जो संबंध हुआ है, उनको भी सुंदरतम तरीके से निभाना है। इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं वो ज्यादा झगड़ा बखेड़ा मोल नहीं लेते हैं। हाँ जी कहना, इसी शहर में रहना, ठीक है, सबके साथ अपने वो एक तालमेल बिठा के रखते हैं। ये ज्ञान योग हो गया। इसमें इसने अपने मैंपन को चेंज कर लिया ज्ञान के द्वारा। दूसरा, इसके उदाहरण कौन बनेंगे? शुकदेव जैसे, वामदेव जैसे ऋषि, महर्षि दयानंद जैसे ऋषि, जो भी ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े वो सब, महर्षि रमण आदि। दूसरा होता है कर्म योग से मैंपन को चेंज करना। कर्म योग से मैंपन को चेंज करना मतलब कर्म कर रहा हूं, भगवान का दिया हुआ शरीर है, इससे मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं करता है वो कि मुझे यही मिले। ये होता है कर्तव्य कर्म। जैसे आज अभी इन्होंने पूछा, गणेश जी ने पूछा कि जी दूसरा व्यक्ति तो मतलब हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसका भी तो कर्तव्य बनता है ना, और हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपको कर्म योग के द्वारा अपने मैंपन को चेंज करना है, तो आपका छोटा भाई, उसको जैसा आपके साथ व्यवहार करना चाहिए वो वैसा नहीं कर रहा है। आपकी छोटी बहन, उसको आपके साथ जैसा एक आदर सम्मान का व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं,
तो भी हमें जो व्यवहार करना चाहिए उसको करते रहें। यह है अपने अहंकार का रूपांतरण। मैं बड़ा हूं तो एक बड़े को जो व्यवहार करना चाहिए वो ही मुझे करना है, वो ही मुझे बोलना है, वो ही मुझे सोचना है। आपके पिता शराब पीते हैं और आप बिल्कुल उससे नफरत करते हैं, शराब से, लेकिन क्योंकि आप एक पुत्र हैं तो पुत्र को पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, ये पुत्र का कर्तव्य बनता है। और मैंने देखा है ऐसे अपनी आंखों से भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं पिता होकर के, और इनको जो हमें आदर्श देने चाहिए अपनी संतान को, वो आदर्श ये नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं तो एक आदर्श पुत्र बन सकता हूं ना, इसलिए उसके शराब पीने के बावजूद भी वो व्यक्ति उसका निरादर नहीं करता है, कभी अपशब्द नहीं बोलता है, जो उसको सेवा करनी चाहिए वो सेवा करता है। और वो व्यक्ति 6 महीने में चेंज हो जाता है कि मैं तो इतना निम्न आचरण कर रहा हूं और ये देखो मेरे बेटे मेरा कितना सम्मान कर रहे हैं, धिक्कार है मेरा ऐसा जीवन जीना। तो इस व्यक्ति ने अपने अहंकार को किससे परिवर्तित किया? कर्तव्य भाव से। देश के लोगों को जो राष्ट्र भक्तों को गौरव सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त क्या समझ रहे हैं? ये मेरा राष्ट्र है और इसके लिए मुझे जो करना चाहिए वो मैं करूंगा, मैं इनके रिस्पॉन्स का मोहताज नहीं हूं। ये वैसा रिस्पॉन्स नहीं भी देंगे तो भी ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए जीना है, उसकी सेवा करनी है, उसकी रक्षा करनी है। तो ये कर्म योग के द्वारा मैंपन को चेंज करना है, अपने उसको विशुद्ध रखना है। कर्तव्य कर्म करते जाओ और फल की इच्छा नहीं है कि वो भी ऐसा रिस्पॉन्स दे। ये ही है अनासक्त, फल की अनिच्छा, फल से अनासक्ति ये ही है व्यवहार में। नहीं तो फल की इच्छा चाहते हैं ना कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसको भी ऐसा करना चाहिए। ये क्या हो गई? फल के प्रति आसक्ति हो गई है। मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं तो उनको भी ऐसे करना चाहिए, फल के प्रति आसक्ति। ये मैंपन थोड़ा निम्न कोटि का है। उच्च कोटि का मैंपन आपको बनाना है, ईश्वर के साथ जोड़ना है अपने मैं को। तो मैं कैसा हूं? मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरा, इसलिए मेरे जो जो कर्म है वो मुझे करने हैं, कर्तव्य कर्म, और दूसरे से अपेक्षा नहीं रखनी है। वो अपने वो आचार्य है, उनको मेरे साथ कैसा बिहेव करना चाहिए वो नहीं कर रहा है तो भी मुझे उनके दोष नहीं देखना, मुझे तो उनके प्रति वैसा ही आचरण करना है जैसा एक श्रेष्ठ शिष्य को करना चाहिए। तो ये दूसरा उपाय है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म पे ध्यान रखता है उसको दूसरे के कर्तव्य की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं होती है। दूसरे का कर्तव्य कैसा होना चाहिए इसका अधिकार आपको नहीं है। उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए उसका अधिकार उसी व्यक्ति को है। आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए इसके बारे में सोचने का पूर्ण अधिकार आपको ही है और वैसा ही करना चाहिए। तो ये व्यक्ति कर्म योग के द्वारा क्या हो गया? सम्यक व्यवस्थित हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को किसके साथ जोड़ रखा है? ईश्वर के साथ, कि मैं ईश्वर के नाते अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करूंगा, उधर से मुझे रिस्पॉन्स मिले या ना मिले। तो ये समझ लो ये व्यक्ति क्या हो गया? अनन्य भाग हो गया ईश्वर के साथ। अगर आप थोड़ा थोड़ा उनसे भी चाहते हैं, थोड़ा ईश्वर से भी चाहते हैं, तो फिर अनन्य भाग नहीं है आप सर्वत्र भाग हैं। फिर सब तरफ से चाह रहे हैं हम। अनन्य भाग है कि मुझे चाहना तो ईश्वर से है और ईश्वर ने जो मुझे जिस कर्तव्य कर्म में लगाया वो मैं पक्का करूंगा। उधर से मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स मिले, कुछ भी फल मिले, उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। तीसरा है भक्ति मार्ग के द्वारा रूपांतरण अपने अहम का, अपने मैं का, अनन्य भाग होने का, सम्यक व्यवस्थित होने का। भक्ति मार्ग में बस एक बार वो
सोच लेता है कि मैं भगवान का और भगवान मेरा, बस फिर उसको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके जो भी कर्म होंगे ना वो ईश्वर के लिए होंगे। जब आत्मा ये निर्णय कर लेती है ना कि मैं उसका और वो मेरा, विचार निर्णय करेगा तो विचार बदल सकता है, लेकिन आत्मा निर्णय करेगी तो वो कभी भी बदल नहीं सकता है। इसका लौकिक उदाहरण दें तो जैसे एक महिला, एक पत्नी, जिस दिन उसकी शादी होती है तो वो जो 2 घंटे का एक हवन रिचुअल, एक जो होता है पाणी ग्रहण संस्कार, उसके बाद वो स्वीकार कर लेती है कि ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूं। और उसके बाद उसके परिवार के लिए जो भी कर्तव्य कर्म है वो सब करती है। और उसकी बस उसका भाव ये बन जाता है कि मैं इनकी पत्नी हूं, ये मेरे पति हैं। और यहां तक कि यद्यपि वो कुरीति थी जिसका नाश भी हुआ, कभी पति मर भी जाए तो वो उसके साथ सती हो जाती है। उसके परिवार का कोई व्यक्ति मरे तो सती नहीं होगी, उसका बेटा बेटी मर जाए तो सती नहीं होगी, क्योंकि उसने आत्मा से ये मान लिया कि मेरा अस्तित्व इस आत्मा के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। शिष्य ने ये मान लिया कि मेरा अस्तित्व मेरे गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। ये उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार करते समय जो मंत्र बोलते हैं, और यहाँ गीता में भी आने वाला है अगला ही श्लोक, मन मना भव मद भक्तो। और वहां भी क्या कहा जाता है जब ये उपनयन संस्कार होता है, मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। जान के स्वामी बृहस्पति ने, उस ईश्वर ने तुझे मेरे लिए बनाया है। और ये भी सोच लेता है अपनी आत्मा से कि मेरा अस्तित्व आज से गुरु के साथ जुड़ गया है। तो ये ऐसा ही संबंध होता है, फिर वो कभी जीवन में चेंज नहीं होता है। और जिसकी बुद्धि ने ये निर्णय किया है कि मेरा आज से इस गुरु के साथ, इस आचार्य के साथ संबंध हो गया, बुद्धि ने निर्णय किया तो चेंज हो सकता है। तो गुरु बदलते हुए लोग देखे कि नहीं देखे? आज एक को गुरु बनाया, कल किसी दूसरे को बना लिया, परसों किसी तीसरे को बना लिया। बोल जी हम तो ट्रायल करने आए थे, तो हमें नहीं अच्छा लगा तो हम चल। ऐसे संबंध नहीं होते हैं, ऐसे संसार नहीं चलते हैं। अब पत्नी ट्रायल करे या पति ट्रायल करे कि हमने तो बोल दिया था ये मंत्र वहां जब फेरे लिए विवाह संस्कार किया, तो ये पति हमें नहीं जमा, इसलिए हम चलते हैं, किसी और को पति बनाएंगे। बोले हम ये पत्नी को ट्रायल किया था इसलिए ये पत्नी हमें जमी नहीं, इसलिए इसको छोड़ते हैं कहीं। ऐसे होता देखा है कि नहीं? संसार में होता है, तलाक हो जाते हैं ना। लेकिन चल किस पे रहे हैं? ये पारिवारिक व्यवस्था जहां चेंज नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना उसको। तो जहां रुक गए वो कहां रुकते हैं? जहां आत्मा का निर्णय होता है। तो यहां इस व्यक्ति ने किससे लिया है? सह सम्यक व्यवस्थित, सह कह, सह आत्मा। उस आत्मा ने यह निर्णय लिया है, उसके कोई विचार ने और बुद्धि ने नहीं लिया कि ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं। तो अब यद्यपि ये व्यक्ति पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि इसने कल तक जो सुदुराचार किए वो इसके नष्ट थोड़े हुए हैं अभी, लेकिन इसने संबंध जोड़ लिया, एक निर्णय कर लिया अंतिम कि आज से ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं। तो कह रहे हैं अब इसको साधु ही मानना चाहिए। वो साधु ही हो गया ऐसा नहीं है। जैसे वहां पर उसको जब वो शादी कर लेती है कोई लड़की और वो मान लेती है कि अब पिता का घर मेरा नहीं है, पति का घर ही मेरा है, तो फिर उसको उस परिवार का सदस्य मान लिया जाता है उसी क्षण से। मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं ना, आजकल तो सर्टिफिकेट देते हैं,
पर सर्टिफिकेट की बात नहीं होती, सर्टिफिकेट मन से दिया जाता है। तो सारा परिवार मान लेता है कि आज से हमारे परिवार का ही सदस्य है ये, और वो भी मान लेती है कि आज से ये ही मेरा परिवार है। तो इसलिए सास ससुर जेठ जेठानी ननद जो भी होते हैं उन सब की सेवा करती है, अपना ही तो मान के किया जाता है, ऐसे थोड़ी किया जाता है। आप यहाँ आ गए तो यहाँ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आए तो स्वामी जी महाराज को देख के थे, लेकिन स्वामी जी के साथ नीचे जितनी भी टीम है उन सबको भी तो अपना मान लिया। जो बड़े हैं उनको अपने बड़े भाई जैसे मान लिया, जो बड़ी बहनें हैं उनको बड़ी बहन जैसे मान लिया, अपने माँ जैसे मान लिया। ये सारा मान तो लिया, संबंध तो एक के साथ ही हुआ था ना। तो उसका संबंध ईश्वर से हो गया, उसने ये मान लिया कि मैं ईश्वर का हूं, ये उसने आत्मा से स्वीकार कर लिया उस व्यक्ति ने। तो भले ही अभी उसको टाइम लगेगा अपने संस्कार शुद्ध करने में, लेकिन उसको साधु ही मान लेना चाहिए, क्योंकि संसार की मान्यताएं बड़ी विचित्र होती हैं। इसलिए यहाँ निर्देश दिया जा रहा है कि साधु मान लो कि कल तक आप त्रुटि करते थे, एक व्यक्ति कल तक गुस्सा कर रहा था और आज उसने मान लिया कि मुझे गुस्सा मेरे लिए भी ठीक नहीं है और दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति ने साधना करना शुरू किया। तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसकी सपोर्ट करनी चाहिए ना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम उसको साधु माने, भाई अब ये ठीक हो गया है, तो इससे तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और हम क्या कहेंगे, हाँ ये बड़ा बैठा है अभी ध्यान लगा करके, हमें पता है ये कल तक क्या कर रहा था। तो आप ऐसा मानेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी फिर साधना नहीं कर पाएगा ना। इस साधना करने वाले की तो सपोर्ट करनी चाहिए। एक व्यक्ति 20, 25, 30 साल से यज्ञ करता है, हवन करता है, दूसरे को उपदेश देता है, और बहुत उसका धार्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, और वो 25-30 साल से देखा है हमने ऐसा उसका। और एक दिन हमने देखा कि वो व्यक्ति किसी वेश्या के घर से निकल रहा है, तो उस दिन हमारी 25-30 साल की मान्यता क्या हो जाती है? अरे हमने तो इनको ये समझा था, ये तो यहां से निकल रहे हैं। उसी दिन हमारी मतलब उसी क्षण चेंज हो जाती है मान्यता। हम क्या मानने लग जाते हैं उस व्यक्ति को? गलत। एक व्यक्ति का जीवन हमने देखा कि वो रोजाना बेईमानी करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, दंगे फसाद करता है, किसी के घर से चुरा लाता है, कुछ अस्त व्यस्त जीवन है, ना बोलने का सलीका है, ना जीने का सलीका है। और ऐसा हमने कब तक देखा? 20 साल से देखा उसको, ऐसे ही करता था रोज। और आज वो जाके गंगा के किनारे बैठा है, ध्यान लगा करके समाधि में जाप कर रहा है गायत्री का। दूसरे व्यक्ति कहते हैं देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, गायत्री का जाप कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? अरे हम जानते हैं इसको 20 साल से, ये आज बैठा है यहाँ, इसके 20 साल के जीवन को हम जानते हैं ये कैसा है। वहां 25 साल से जिसको जान रहे थे वो 1 मिनट में आप चेंज हो गई। वहां आपने नहीं कहा कि इस व्यक्ति को हम 25 साल से जान रहे हैं। हो सकता है वो वेश्या के घर कुछ व्यायाम प्राणायाम सिखाने गया हो सकता है वेश्या बीमार हो गई हो, कोई औषध बताने गया हो, ये आपने नहीं सोचा। वहां पे तुरंत क्या मान लिया? ये व्यक्ति गलत है। 20 साल का जीवन गया साइड में, और यहां 20 साल ये झगड़ा कर रहा था और आज बैठा है, तो यहां आप 20 साल वाले को प्रामाणिक मान रहे हैं, 1 दिन वाले को प्रामाणिक नहीं मान रहे हैं। क्या पता ये अनन्य भाग हो गया हो। अगर आज भी इसने अपना जीवन मोड़ लिया तो आज तो कम से कम साधु है ये। तो हमें हमारी जो चिंतन है वो कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। अगर कोई साधक है तो, अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? जब हमने उस व्यक्ति को वहां से निकलते हुए देखा तो हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए?
नहीं भाई विश्वास नहीं, तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी काम के लिए गया हो, इसी को ही कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, इसी को ही कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। उसकी जांच करो पहले, तुरंत निर्णय मत दे दो। और दूसरी जगह, ठीक है 20 साल से ये व्यक्ति ठीक जीवन नहीं जी रहा था, लेकिन आज तो कम से कम अच्छा कर्म कर रहा है, तो जब जागे तभी सवेरा, तो आज से उसको क्या मान लो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे मार्ग पे चल पड़ा। तो साधु ही है, उसको आप बोलो आप तो बहुत अच्छे हो, ध्यान कर रहे हो, रोज ऐसे ही किया करो, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी ना आगे बढ़ने की। तो ये ईश्वर हमें दृष्टि बता रहे हैं। जैसे योग दर्शन में भगवान पतंजलि हमें दृष्टि बता रहे हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य भावनातः चित्त प्रसादन, ऐसे यहाँ व्यास ऋषि हमें दृष्टि बता रहे हैं भगवान के मुख से कहलवा करके, कि जिस व्यक्ति ने अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी, सुदुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाग होकर के अगर उसने आज निर्णय कर लिया है कि केवल ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं, ऐसा सोच के उसने निर्णय किया है, तो साधु रेवस है मंतव्य, अपने उपासकों को निर्देश दे रहे हैं कि यदि आपको साधक बनना है तो दृष्टि कैसी रखना उसके प्रति, उसको साधु ही मानना। इससे उसको भी बल मिलेगा, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी उसको, और आपका अंतःकरण गंदा नहीं होगा, दोनों का लाभ होगा। इसको कहते हैं सत्संगति। नारद की कुछ चंद मिनटों की सत्संगति से रत्नाकर ऋषि बन गया। महर्षि दयानंद के चंद मिनटों की सत्संगति से अमीचंद एक बहुत अच्छा मनुष्य बन गया, हीरा बन गया, जो बहुत शराब पीता था। महात्मा बुद्ध के थोड़े से समय की सत्संगति से अंगुलीमाल जो अंगुलियां काटता था वो एक ऋषि बन गया। आपकी इस प्रकार की भावनाओं से क्या पता वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ जाए। इसलिए एक दृष्टि दे रहे हैं हमें कि साधु रेवस मंतव्य, उसको तुम साधु ही समझना, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना। अगर वो कल तक गलत था, आज यदि उसने अच्छा होने का मार्ग चुना है, तो ये मत बोलना कि देखते हैं 2 4 6 महीने कब तक निभाएगा, आज तो बैठा है। क्योंकि आपका ये सोचना ही उस व्यक्ति को नीचे गिरा देगा बेचारे को। उसमें इतना आत्मबल तो है ही नहीं। अभी दिक्कत यही तो आती है साधना में। एक व्यक्ति साधना करना शुरू करता है, दूसरे व्यक्ति उसको उसी पीछे वाली ही दृष्टि से देखते रहते हैं। अब उसमें इतना बल होता नहीं है बेचारे में, फिर वो थोड़ी हिम्मत मारता है, फिर नीचे गिर जाता है, दूसरे वाले टांग खींच देते हैं। लेकिन साधक व्यक्ति को क्या चाहिए, हमेशा दूसरे को सपोर्ट करे। तो इससे अपनी सपोर्ट होती है, उसकी हो या ना हो, अपना अंतःकरण कम से कम गंदा नहीं होगा। तो अपनी रक्षा और साथ में दूसरे की भी रक्षा। तो ये अनन्य भाग सम्यक व्यवस्थित हो। अब उसकी आत्मा ने निर्णय कर लिया भाई, विचार से निर्णय नहीं हुआ है, वो ईश्वर का हो गया है। अब ईश्वर का हो गया तो ये इस मैल को कटते देर नहीं लगेगी। अब हजारों वर्षों का अंधकार यदि सचमुच एक बार दिया सलाई जला दी तो उसमें 1000 वर्ष नहीं लगेंगे, अब कुछ पलों में ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी आत्मा ने निर्णय कर लिया, अमीचंद की आत्मा ने निर्णय कर लिया था, रत्नाकर की आत्मा ने निर्णय कर लिया था, अंगुलीमाल की आत्मा ने निर्णय कर लिया था, श्रद्धानंद की आत्मा ने निर्णय कर लिया था कि अब ये जीवन नहीं जीना है। तो कितनी देर लगी उसको चेंज होने में, बहुत जल्दी चेंज हो गए, महात्मा बन गए।
तो ऐसे जो जिस व्यक्ति का अनन्य भाग और सम्यक व्यवस्थित हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? साधु रेव स मंतव्य, उसको हमें साधु ही मानना चाहिए। तो ये एक श्लोक के ऊपर आज हो गई पूरी कक्षा, तो शेष इसको कल पढ़ेंगे, इसके ऊपर आप चिंतन करें। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।